डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। मोल कॉन्सेप्ट किस में पढ़ने जा रहे हैं आज हम? सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले आपका सॉल्यूशन क्या चीज़ है, सॉल्यूशन के बारे में बता दूं आपको। इट इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर। इट इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर chemically non-reacting species whose composition can be varied within certain limits. देखिएगा बेटा, पहले इस सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन ही आपको क्लियर करती है होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है, होमो मीन्स जहाँ पर आपके कंपोनेंट जो हैं उनकी फेज सेम होती है। जब कंपोनेंट आपके एक ही फेज में पाए जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। और जो कंपोनेंट आप मिक्स करते हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नॉन रिएक्टिंग होते हैं। उनका कंपोजिशन हम सर्टेन लिमिट्स के अंदर क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या है सॉल्यूशन आपका? जिसमें आपके कंपोनेंट पाए जाते हैं सेम फेज में। जब आप कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो वो एक ही फेज में होते हैं। जैसे आप एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लो, शुगर को वाटर के अंदर ऐड कर लो। तो जब आप शुगर को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो शुगर आपके सॉलिड फॉर्म में होती है और वाटर आपका एक्वस फॉर्म में होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों आपके सेम फेज में हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कैसे हो जाते हैं? दोनों आपके सेम फेज। तो इसीलिए हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। आपकी जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो आपकी जो नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो आपकी दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्लियर? जिनका कंसंट्रेशन हम कुछ सर्टेन लिमिट्स के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी जैसे शुगर प्लस वाटर का जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। सोल्यूशन मीन्स नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज़ को आपस में मिक्स करना, दैट इज़ सोल्यूशन। अब आपका अगर हम बात करें बाइनरी सोल्यूशन की, अगर हम क्या होता है बाइनरी सोल्यूशन, हम बोलेंगे इफ़ solution consists of two components. क्लियर स्टूडेंट्स? कितने कंपोनेंट का से बना हुआ आपका सॉल्यूशन? टू कंपोनेंट। इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन कहलाता है बेटा? वो बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे सपोज करो, आपने सॉल्यूशन के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर दोबारा बता रही हूँ। आपका द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट आपका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है। बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट को आपका सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। तो कंपोनेंट आपका जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है बेटा वो आपका सॉल्वेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे? द कंपोनेंट present in small amount is called solute. क्लियर स्टूडेंट? और हम क्या बोलेंगे? द कंपोनेंट present in large amount is called solvent. जैसे आपने शुगर को वाटर में ऐड किया तो वाटर आप एक्सेस अमाउंट में लेके चलते हैं एज कम्पेयर टू शुगर। ठीक है। तो शुगर आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर आपका क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट हो गया। तो जो ज़्यादा अमाउंट में वो आपका सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में रहता है वो आपका सॉल्यूट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन आपकी क्या चीज़ है? तो सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट होता है जब नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में या गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में जब आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो हम उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो क्या बोलेंगे हम कंसंट्रेशन को? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या कह रहे हैं बेटा हम? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ दी हो, जिसमें आपको क्वांटिटी दी हो, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट।
क्लियर स्टूडेंट। जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की क्वांटिटी आपको दी हो, उसमें कितना सोल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, वो आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बेटा, कंसंट्रेशन को। क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा आपका 1 लीटर वाटर है, उसमें मैंने आपकी 1000 ग्राम शुगर डिजोल्व की है, तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कंसंट्रेशन। गिवन क्या है आपका, क्वांटिटी है सॉल्यूशन की, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, उसमें सॉल्यूट मैंने था आपका 100 ग्राम 200 ग्राम में कितना भी डिजोल्व करूंगी, तो वो उसका क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, देयर आर नंबर ऑफ मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मेथड है एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, आपकी क्या है नेक्स्ट हेडिंग, मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। तो क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं आपका टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ वेज एंड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। तो चलिए जरा हम 1 बाय 1 एक एक वे पढ़ते हैं, क्या क्या है आपका एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन को। तो सबसे पहला वे मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको स्ट्रेंथ। ठीक है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। क्या होती है आपकी स्ट्रेंथ, इट मे बी डिफाइंड एज amount of solute in grams present in 1 लीटर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर और डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर और डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या डेफिनेशन, क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका स्ट्रेंथ का बेटा, स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आप लीटर में ले लो या फिर आप किस में ले लो, डेसीमीटर क्यूब में। तो देखिएगा ऊपर आप मास लेके चल रहे हैं किस में, ग्राम में, वॉल्यूम लेके चल रहे हैं किस में, लीटर और डेसीमीटर क्यूब में। तो बताओ क्या बन जाएगी बेटा आपकी यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, क्या यूनिट्स है आपकी स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ की आपकी यूनिट हो जाएगी बेटा ग्राम पर लीटर बोल दो आप, या फिर आप बोल दो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपकी यूनिट हो गई किसकी, स्ट्रेंथ की। क्लियर स्टूडेंट, ग्राम पर लीटर कभी भी लिखा है कि कोई भी सॉल्यूशन है अगर ग्राम पर लीटर में दिया है, मींस उसका कंसंट्रेशन हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे आपको लिखा है 4 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट dissolve in 250 ml of the solution, 250 ml of the solution। आपने 4 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व किया है 250 ml of the solution, then find out the strength, देख लीजिएगा बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका। आपको लिखा है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है आपको, देख लीजिएगा 4 ग्राम। आगे आपको दिया है डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना गिवन है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 250 ml। कितना है 250 ml। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेंथ। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ, क्या कहते हैं आप स्ट्रेंथ को, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर स्टूडेंट, तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम आपको कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है किस में बेटा, मिली लीटर में, लेकिन आपको यहाँ चाहिए वॉल्यूम लीटर में। तो आप क्या करोगे, आपका 250 ml है तो 250 डिवाइडेड बाय आप कितना कर दोगे 1000, तो ये आपका किस में आ जाएगा, लीटर में। तो ये आपका क्या आ गया, देखो बेटा 4 × 1000 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 250, ये आपका कैंसिल हो गया 25, कितना जाएगा, ये 4 टाइम चला जाएगा, ये 4 4 जा कितना हो गया आपका 16। तो आप कहोगे ये जो आपका सॉल्यूशन दिया है जिसमें 4 ग्राम सोल्यूट को 250 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया है, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है, देखो ऊपर आपका ग्राम था नीचे लीटर, तो क्या आंसर बन गया 16 ग्राम पर लीटर। तो ये फाइंड आउट हो गई आपकी क्या बेटा, स्ट्रेंथ। अगर क्या दिया हो, सोल्यूट का मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ। तो दिस इज द फर्स्ट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। और हम कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो आपका सेकेंड वे हम उठा रहे हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इज नोन एज मोलैरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका वो क्या होता है बेटा, मोलैरिटी। क्या होती है आपकी मोलैरिटी, देखिएगा पहले तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम। देखो बेटा कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। स्मॉल एम कर दोगे तो वो आपकी मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी हो जाएगी, यहाँ आर की जगह एल आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर कैपिटल एम और स्मॉल एम का भी मीनिंग है, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल एम मीन्स मोलैरिटी। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम मोलैरिटी को, देखिएगा क्या है आपकी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट के मोल्स किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, हम उसे क्या किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, आपका मोलैरिटी में। ठीक है बेटा, तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगी आपकी मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी फिर से कह दिया मैंने, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। तो क्या होते हैं आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला, ऊपर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या आ जाएगा बेटा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जरा यूनिट्स पूछे कोई कि मोलैरिटी की आपकी यूनिट क्या है, तो आपकी यूनिट्स क्या बन जाएंगी बेटा मोलैरिटी की, ऊपर आ रहे हैं आपके मोल्स और नीचे वॉल्यूम किस में है, लीटर में। हम बोलेंगे यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या यूनिट होगी, मोल्स पर लीटर। अब जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको लिखा है, कैसे समझना है आपने मोलैरिटी को, क्वेश्चन तो हम बाद में करते हैं इसके ऊपर। जैसे आपको लिखा है मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन, क्या लिख रखा है बेटा आपको, मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m, 2 कैपिटल एम। देखो ये मैंने आपको पहले कहा कैपिटल एम और स्मॉल एम में फ़र्क होता है, आपको यहाँ लिख रहे हैं मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m। क्या मीनिंग है इस 2m का, 2m का मतलब होता है, देखो क्या है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम लिख रहे हैं कि मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2 मोलर, तो देखिएगा हम कहेंगे 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट। 2 मोलर का मतलब क्या है यहाँ पर, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया बेटा, समझ में आ रहा है ना क्या बताया मैंने आपको। अगर आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 2 मोलर, 2 मोलर मीन्स 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैंने लिखा मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 3 मोलर, क्या दी है मोलैरिटी 3 मोलर 3m। तो यहाँ पर 3m का मीनिंग क्या है, फिर से वही क्या बोलेंगे हम, 3m का मीनिंग 3 मोल्स ऑफ, क्या है आपका यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ किसके लेंगे आप, 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन कितने में आपका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
ये आपका किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा? मोलैरिटी का। क्या कहेंगे आप? 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर कहीं आपको 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर लिख रहे हैं, मीन्स उतने मोल कितने के अंदर? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि नहीं? अब पहले हम सिंपल न्यूमेरिकल से आगे बढ़ेंगे और एक और फॉर्मूला देखेंगे मोलैरिटी से रिलेटेड आपका क्या होता है। देखिएगा बेटा, जब से सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ मोलैरिटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सिंपल क्वेश्चन है आपका, फाइंड मोलैरिटी इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH 4 gram of NaOH is dissolved in 40 ml 250 ml of the solution. In 250 ml of the solution. क्या फाइंड आउट करनी है आपको? मोलैरिटी। अगर आपका कितना 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व है हमने कितने में बेटा? 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन में। तो चलिए बेटा, अब सबसे पहले हम मोलैरिटी का क्या लगाते हैं? फॉर्मूला आपका क्या है? आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला बेटा, मोलैरिटी बार बार कह रही हूँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल M से। तो आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपके आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए बेटा, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर आपको मोल्स नहीं दिए हैं क्वेश्चन में, आप देखोगे मास दिया है NaOH का। क्या दिया हुआ है बेटा? आपको मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। देखिएगा कैसे, देखो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, आपको मोल कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग फार्मूला पढ़ा चुकी मैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है, अगर मास दिया हो तो आप बोलोगे गिवन मास, तो आपका NaOH क्या है? मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा बेटा? मोलर मास। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए बेटा? ध्यान से देख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? मास आपका दिया है 4 ग्राम और मोलर मास NaOH का ये रहा आपके पास NaOH। तो सोडियम का आपका 23, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये 6 + 3 9 + 1 कितना हो गया? 0। और आपका कितना हो गया? ये 2 + 1 3 + 1 4, तो ये आपका आ गया 40 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? कितना आ गया? 40 ग्राम पर मोल। तो ये आपका कितना आ गया? देखो ग्राम से ग्राम आपका क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 4/40। ये आ गया आपके 1/10। क्लियर स्टूडेंट? 1/10 मोल, आप बोलोगे 0.1 मोल। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है बेटा? देखिएगा मोलैरिटी निकालनी है आपको। तो मोलैरिटी फिर से बोल रही हूँ क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, फिर से लिख रही हूँ फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए आपके पास? 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा 250 ml। किस में दिया हुआ है? मिलीलीटर में। लेकिन आपको किस में चाहिए वॉल्यूम? लीटर में चाहिए ना बेटा। तो लीटर में चाहिए तो आप क्या करोगे? 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये किस में आ जाएगा आपका? लीटर में। क्लियर स्टूडेंट? तो आप क्या बोलोगे? 0.1 × 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? 250। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 4 टाइम आ गया, तो ये आपका कितना बन गया? 0.4। कितना आ गया आंसर बेटा आपका? 0.4। क्या आ गई आपकी? मोलैरिटी। किस में आ गई मोलैरिटी? आपने ये पॉइंट पुट किए थे आपने क्या? मोल्स, और नीचे क्या है? लीटर। तो क्या यूनिट हो जाएगी आपकी? बोलेगा मोल्स पर लीटर। या आप सिंपल 4 पॉइंट, या सिंपली आप क्या लिख सकते हैं? 0.4 कैपिटल M। ये आपकी आ गई मोलैरिटी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन आपका। मोल्स आपने निकाल लिए, मास दिया हो तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो आपकी मोलैरिटी फाइंड आउट हो गई। कितनी मोलैरिटी आती है आपकी? 0.4 मोलर। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स? कितना हो गया आपका? कैसे समझाया मैंने आपको? नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा? मोलैरिटी। क्लियर है? अगर आप एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं एक और क्वेश्चन आपका करवा देती हूँ इसके ऊपर, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।
और बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल होंगे आपके अभी मोलैरिटी टॉपिक के ऊपर ही। फाइंड आउट द मोलैरिटी, फाइंड आउट द मोलैरिटी इफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 250 ml of the solution, 250 ml of the solution। अब ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर फॉर्मूला अभी तक मैंने आपको क्या बताया है मोलैरिटी का, मोलैरिटी इक्वल टू, फिर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, बार बार लिखने से क्या होता है बेटा, फॉर्मूला जो है वो हमें लर्न हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या फॉर्मूला है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो बेटा, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स यहाँ पर H2SO4 आपका सॉल्यूट है। क्या सॉल्यूट है आपका, H2SO4। तो ऊपर आपको नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ही चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, मोलर मास। तो देखिएगा मास आपका कितना है, 4.9 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2SO4 यहाँ लिख रही हूँ मैं साइड में आपको, मोलर मास ऑफ H2SO4 फाइंड आउट करेंगे जरा, कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन का कितना हो गया बेटा, एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 का 2, सल्फर का आ गया आपका 32, ऑक्सीजन का कितना आ गया 64। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मोलर मास आपका कितना आएगा बेटा, 98 ग्राम पर मोल। कितना आएगा बेटा, 90। देख लीजिएगा, ये 4 + 2 6 + 2 8 हो गया, और ये 6 और 3 कितने हो गए आपके पास, 9। तो ये आपका आ गया 98 ग्राम पर मोल। तो आप लिखोगे 4.9 डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अब आगे देख लीजिएगा, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अब मोलैरिटी हम पुट करते हैं, क्या आगे नंबर ऑफ मोल्स के आगे देखिएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा 4.9। क्लियर स्टूडेंट्स, 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय आपका कितना 98 क्या आपका ग्राम पर मोल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और आपका क्या आ जाएगा, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में चाहिए, लेकिन आपको किस में दिया है, मिलीलीटर में। तो इनटू 250 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1000 को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। 250/1000 तो आपका किस में आ जाएगा वॉल्यूम बेटा, ये 250/1000 कर दोगे तो लीटर हो जाएगा ये आपका। क्लियर हो रहा है ना बेटा, 250 डिवाइडेड बाय 1000। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। क्लियर स्टूडेंट, ये 0 से आपका 0, ये कितना टाइम चला गया आपका 4 टाइम, और ये आपका डेसिमल हटाया तो ये आ गया, ये 2 टाइम चला गया, ये 20 हो गया, ये आपका आ गया 5 टाइम। तो ये चला गया आपका आंसर क्या 1/5। 1/5 ये आप क्या बोलोगे 0.2। क्या आपका देखो ऊपर क्या थे आपके, ये मोल्स ऊपर चले गए और लीटर नीचे आ गया, तो 0.2 मोल्स पर लीटर। या फिर आपको क्या लिख सकते हो 0.2 मोलर। देख लीजिएगा बेटा फिर से, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से सुनना, यहाँ पर सॉल्यूट है H2SO4। क्या है सॉल्यूट आपका H2SO4, लिखा है ना 4.9 ग्राम ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूशन में 250 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो आपका सोल्यूट का क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स, मास है 4.9, ये मोलर मास निकालना बताया 98 ग्राम पर मोल। तो ये 4.9/98 इंटू कितना हो गया आपका 250 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर में लेने के लिए, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया तो ये आया आपका 1/5, या फिर आप कहेंगे 0.2 मोल्स पर लीटर या 0.2 मोलर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, कैसे बताया मैंने आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, समझ में आ गया ये। तो मोलैरिटी के ऊपर मैंने कुछ अभी बेसिक न्यूमेरिकल करवाए हैं, अभी आगे हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे मोलैरिटी के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स।